आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात आजाद भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले की, जिसकी जांच में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये घोटाला हुआ किसके शासनकाल में। देखिए बीजेपी और शिवसेना के दावे। देश में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। एक बार फिर आम आदमी का पैसा लूटा गया है। कोशिश तो दोषियों को पकड़ने की होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बीच बहस इस बात पर हो रही है कि घोटाला किसके राज में हुआ है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। आप सभी अभी तक तो जानते हैं कि लोन कब दिए गए। ये लोन 2005 से 2012 के बीच में दिए गए। ये लोन एनपीए वाले नॉन परफॉर्मिंग एसेट नवंबर 2013 में 22,842 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि एबीजी ग्रुप पर नियमों को ताक पर रखकर सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में पैसे भेजने के आरोप हैं, जिससे विदेशों में प्रॉपर्टी और शेयर खरीदे गए। ईडी की एंट्री से पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। एसबीआई समेत कुल 28 बैंकों को चूना लगाया गया है। लिहाजा बैंकों के ग्रुप ने 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को जवाब मांगा। इसके बाद बैंकों के ग्रुप ने अगस्त 2020 में एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 1.5 साल तक जांच के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। यह घोटाला कांग्रेस के ही जमाने का था। रिपीट कर रहा हूं, 30 नवंबर 2013 को एनपीए घोषित हुआ। इसके बावजूद मार्च 2014 में लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की गई। अनेक घोटालों के आभूषण से विभूषित कांग्रेस पार्टी के नगीनों में एक और नगीना जड़ गया है। सीबीआई के मुताबिक साल 2012 से 17 के बीच आरोपियों ने कथित तौर पर मिलीभगत करके इस वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब तो 2005 से पहले ही शुरू हो गया था, जो 2013 तक चला, और तब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार खामोश रही। ये सारा घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कार्रवाई हुई है तो हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित ऑडिट होकर फाइनली एनपीए हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित होकर कार्रवाई हमारे जमाने में। तो विरोधी भी इस सबसे बड़े बैंक घोटाले के लिए बीजेपी को कसूरवार बता रहे हैं। इतने सालों से ये एनपीए डिक्लेयर हुए थे, बैड लोन्स लिए हुए थे, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, और सब जानते हैं कि एबीजी शिपयार्ड का लिंक कहां तक है, गुजरात में किसके साथ है। तो बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि इनका बचाव किया जा रहा था, और जनता की दबाव की वजह से उन पे आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस राजनीतिक भिड़ंत से अलग आपको बता दें कि अब तक कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के एमडी आर.के. अग्रवाल के साथ कई डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सरकारी संपत्तियों को हड़पने जैसे गंभीर धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और सीबीआई ने इस धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।